Welcome friends to our YouTube channel Study Era. Today we are going to start part second. Part first already have completed and uploaded to the YouTube. If you have not seen, please see it because that is the basic of this chapter. We have started chapter 13, that is magnetic effect of electric current. So part second is next we are going to start part second. So see what we are going to. Today we will see what is magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में है क्या? इसे मैंने अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है वो बेसिक है, दैट इज द बेसिक. सो प्लीज गो एंड सी द वीडियोस. ये होता क्या है कि एक बार मैग्नेट है. दिस इज ए बार मैग्नेट. ठीक है, एक बार मैग्नेट है. इसका साउथ रीजन इधर है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल. तो ये एक फील्ड लाइंस बनाता है. कैसे फील्ड लाइंस बनाएगा? कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस बनाता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से. ठीक है, इस तरह से. और इसका ये भी इस साइड से भी होता है, इस साइड से फील्ड लाइंस जो है. और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये जो फील्ड लाइंस है ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. इसका जो डायरेक्शन होता है ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होता है. इसका डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन होता है. ये फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होता है. ठीक है, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करता है. ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा. ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा. और इनसाइड द बार मैग्नेट, अगर मैग्नेट के इनसाइड में देखा जाए इसका डायरेक्शन किधर है तो इनसाइड में इसका साउथ टू नॉर्थ है. ठीक है, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में ये फील्ड लाइंस मूव करता है. ठीक है, तो जब हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि द रीजन अराउंड ए मैग्नेटिक, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट. मैग्नेट के देखिए इससे ही हम लोग डिफिनेशन, इससे ही मैग्नेटिक फील्ड के डिफिनेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो मैग्नेट, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फील्ड आर क्या हो जाता है? मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस जो होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है. ठीक है, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, मैग्नेट जो है ये फील्ड लाइंस बन रहा है. ठीक है, फील्ड लाइंस बन रहा है. और इसका जो फील्ड लाइंस जो बन रहा है, यहाँ जहाँ तक इसका फील्ड लाइंस बनेगा, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ. पहले हम लोग लिख लेते हैं उसके बाद कि द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी experienced is called मैग्नेटिक फील्ड. इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे. तो यहाँ पे क्या है कि देखिए ये फील्ड लाइंस है, समझिए इस चीज को. ये यहाँ तक फील्ड लाइंस है. अगर आपका कोई आयरन रड, यहाँ पे कोई आयरन नेल्स है, आपका कोई आयरन नेल्स, यहाँ पे आपने आयरन नेल्स एक रखा हुआ है, तो जहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, यही डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि जहां तक इसका फील्ड का इन्फ्लुएंस रहेगा, ताकत रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा, वहां पे इस आयरन नेल्स को वो खींचेगा. अगर इसके फील्ड लाइंस में ये आ जाए, तो तुरंत ये मैग्नेट इसको खींच लेगा अपनी तरफ. ठीक है, खींच लेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये आयरन नेल्स है. लेकिन अगर देखते होंगे कभी कभी आपने, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था चाइल्डहुड डेज में अपने, कि कोई मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर हम यहाँ रखते हैं और यहाँ पे कोई आयरन नेल्स है तो ये इसे खींच लेता था. और थोड़ा और दूरी रखिए, यहाँ पे रखिए तो भी खींच लेता था. लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस पे रख दीजिए तो ये नहीं खींच पाता था. किस लिए नहीं खींच पाता था? वो इसीलिए क्योंकि जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस जो मैंने लिखा है, वही मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के कारण वो अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है. इसके कारण ही क्या हो जाता है? कोई भी आयरन नेल्स खींचा जाता है, अपनी तरफ उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इसमें ठीक है
तो इसका क्या है कि इसका जो डायरेक्शन है एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड is represented by magnetic lines of force, magnetic lines of force। ठीक है ना। इसके बाद, इस डिफिनीशन के बाद इस चीज को याद रखेंगे कि जो डायरेक्शन है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, समझिए इस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इज रिप्रेजेंटेड बाय, वो जो डायरेक्शन है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आपको समझ में आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी समझ में आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। ठीक है, इसी चीज का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। डायग्राम भी बनाएंगे, उससे भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो क्या है कि फील्ड लाइंस एराइजेज, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉरी, फील्ड लाइंस आर एराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंड एट साउथ पोल। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये बार मैग्नेट अगर हम ले लेते, कोई भी मैग्नेट ले लीजिए, ये साउथ पोल है, कोई भी मैग्नेट ले लीजिए, अगर कोई भी मैग्नेट हम ले लेते हैं तो ये दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। इसका जो मैग्नेटिक लाइंस, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक जो फील्ड बनेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसमें आप एक चीज समझ लीजिए कि फील्ड लाइंस एराइज फ्रॉम नॉर्थ। ये जो फील्ड लाइन है वो कहां से स्टार्ट होता है, वो नॉर्थ से पोल से स्टार्ट होता है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और कहां पे इंड होता है, तो साउथ पोल में इंड होता है। यही चीज को मैंने लिखा है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। while in exam they can ask like this type of question, characteristics of field lines के बारे में आप बताइए, तो this is the characteristics। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, field lines are closed, field lines are closed होता है, ठीक है ना, क्लोज्ड कर्व होता है, ठीक है, क्लोज्ड कर्व होता है, ठीक है, फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। थर्ड की अगर हम बात करें तो फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। इस चीज को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी ही देर में। नेवर, फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ही चल रहा है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ही चल रहा है। मैं ऊपर में डायग्राम के द्वारा बताता हूं और नीचे में लिखता जाऊंगा। तो फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्यों फील्ड लाइंस जो है वो कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है, उस चीज को देख लेते हैं। ये कोई बार मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। और मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूं कि नॉर्थ पोल, जब आप इस बार मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे थ्रू ए थ्रेड, तो ये नॉर्थ जो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, जो ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एंड दिस विल इंडिकेट साउथ डायरेक्शन ऑफ द ज्योग्राफिकल यूनिट, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी, ठीक है ना, ज्योग्राफी की दृष्टि से, ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी इट डिनोट्स द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को बताता है। द
तो यहाँ पे आ जाते हैं, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, ये इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो देख लीजिए क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसके पीछे रीजन क्या है वो चीज देख लीजिए। ये फील्ड लाइंस है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप कंपास लेकर आएंगे, कोई भी कंपास, और इस कंपास को यहाँ पे रख देंगे तो वो कोई एक डायरेक्शन दिखाएगा, कोई आइदर वो नॉर्थ दिखाएगा या साउथ दिखाएगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस है यहाँ पर ठीक इस पॉइंट पे, ठीक इस पॉइंट पे देख लीजिए, ठीक इस पॉइंट पे क्या है, ठीक इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे अगर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ डायरेक्शन का है, तो यहां भी नॉर्थ डायरेक्शन का ही होगा, ठीक है ना। नॉर्थ, इस पोल का जो इन्फ्लुएंस है, ये इन्फ्लुएंस है, इस पोल का जो इन्फ्लुएंस होगा, यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ भी नॉर्थ होगा। अगर यहाँ साउथ है तो यहाँ भी इसका इन्फ्लुएंस साउथ ही होगा, क्योंकि टू पोल्स रिपेल ईच अदर, हम पहले ही से जानते हैं। इसीलिए ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों लाइंस का जो होता है, जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होता है वो सेम होता है। दैट्स वाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। अगर किसी दिन इंटरसेक्ट कर गया, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू अगर इंटरसेक्ट कर गया, अगर आप बोलते हैं कि नहीं इंटरसेक्ट किसी दिन कर गया, अगर इंटरसेक्ट कर गया तो आप मैग्नेटिक कंपास लेकर आइए और यहाँ पे रख लीजिए। वो मैग्नेटिक कंपास जो है डिफ्लेक्ट ही नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एक साउथ और नॉर्थ दोनों तरफ ये मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। साउथ और नॉर्थ एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी के कारण जो इसका जो इन्फ्लुएंस होता है, एक तरफ नॉर्थ होता है तो दूसरी तरफ भी नॉर्थ होता है, जिसके कारण इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं जो इसका अगला पॉइंट है, कि फोर्थ पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस मैं पहले ही बता चुका हूं। हालांकि ये भी जो है, ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आता है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड मैग्नेट के अंदर में जो डायरेक्शन होता है वो साउथ टू डायरेक्शन, इनसाइड मैग्नेट इज साउथ टू नॉर्थ होता है। साउथ से कहाँ होता है, नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है। इनसाइड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है डायरेक्शन, ठीक है। अब एक चीज और जान लेते हैं इसका, जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ, मैंने पहले ही बताया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज shown by मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक, ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इसका जो रिलेटिव होता है वो कैसे हमको पता चलता है, shown by डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ व्हाट, क्लोजनेस ऑफ लाइट, सॉरी क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्लोजनेस ऑफ फील्ड के द्वारा ही होता है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आसानी होगी, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ये जो जहाँ तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा वहीं तक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस रहता है, उसके बाद उसका इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फील्ड लाइंस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, अब हम लोग देख लेते हैं एक राइट हैंड थंब रूल होता है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि आप अपने राइट हैंड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर उसको रखते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इस थंब रूल में क्या याद रखना है उसको समझ लीजिए कि लेट इट बी कि ये करंट कैरिंग वायर है,
ये करंट कैरिंग वायर है, ये जो है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। हम लोगों को इसे कुछ ये जो उंगली है, ये जो हमारा राइट हैंड में इसे पकड़ना है और अंगूठे को अपने थंब को इस तरह से रखना है और इसे उल्टा कर दीजिए, इस ठीक ऐसे ही जैसे मैंने रखा हुआ है, देख लीजिए आप। ये फिंगर हमारा ऐसे कर्व रहना चाहिए, ये फिंगर हमारा ऐसे कर्व रहना चाहिए और ये जो थंब है ये थंब नीचे की तरफ होना चाहिए। तो ये तो करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो ये जो थंब है इट विल डिनोट, ये क्या डिनोट करेगा, इट विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये करंट के डायरेक्शन को शो करता है। कौन? थंब, हमारा थंब शो करेगा करंट के डायरेक्शन को। और ये जो पूरा फिंगर जो हमारा कर्व है, ये जो फिंगर है ये हमारे मैग्नेटिक लाइंस को इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक लाइंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो लेट इट बी कि अगर ये कोई मेरा दिस इज आवर करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, तो जो मैंने थंब इंप्रेशन जो बताया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। थंब जिस डाउन में होगा, अगर कभी भी थंब राइट हैंड थंब रूल बोलता है तो आप वैसे ही करके इसे समझेंगे। ये डायरेक्शन हमको करंट का बताता है। और हमारा फिंगर देखिए, बाकी का जो फिंगर है वो किस तरह से है, आप ऐसे बोर्ड के पास रखिए, तो डाउनवर्ड तो थंब है, तो थंब हमारा करंट के डायरेक्शन को बता रहा है। और ये फिंगर कैसे आ रहा है, ये फिंगर कुछ ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे। तो ये जो हमारा होगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगा। क्या बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताएगा। यही हमारा थंब रूल है। ठीक है, दिस इज द थंब रूल। ठीक है, थंब रूल यही कहता है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर वायर जो होता है इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा। दिस इज सो व्हाट कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। तो यहीं पे हम अपने इस लेक्चर को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, अभी करंट ही चलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही चलेगा। और इसको कंप्लीट करने के बाद वी विल मूव टू द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड अदर्स रेफरेंस बुक ऑल्सो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ा मीन्स इस चैप्टर में कंसेप्ट भी है। तो मैं इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश करूँगा। इसके सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी में देख रहा हूँ अभी तक, जितने भी क्वेश्चन है मैं उसे यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करूँगा, बताऊँगा और तब इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।